नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कल्पना शक्ति निबंध के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें प्रारंभ में घर पर ही 15-16 वर्ष तक संस्कृत की शिक्षा मिली। फिर स्थानीय मिशन स्कूल में 10वीं कक्षा तक अध्ययन किया। यानी प्रारंभ में तो उन्होंने अपने घर पर ही यानी 15-16 वर्ष तक साल तक उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली थी। उसके बाद में वहाँ उनके गांव के अंदर जो स्कूल आई थी मिशन स्कूल, उसमें उन्होंने आगे का अध्ययन किया था। ते जमुना मिशन स्कूल प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक के रूप में रहे हैं। यानी वहाँ जमुना मिशन जो स्कूल है प्रयाग के अंदर, उसमें उन्होंने संस्कृत के अध्यापक के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। वे एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन उन्होंने किया है। उन्होंने विचार प्रधान निबंध भी लिखे हैं। देखते हैं इस कल्पना शक्ति निबंध के अंदर कौन सी बातें प्रमुख है। कल्पना शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास होती है। यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि जो कल्पना शक्ति है वह सिर्फ मनुष्य के पास होती है और किसी के और के पास होती नहीं है। अन्य कोई प्राणी कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि वह सोच नहीं सकता। उन्होंने बताया कि कोई भी प्राणी हो वह कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि वह सोच नहीं सकता है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने कल्पना शक्ति के महत्व को दर्शाने की कोशिश की है। यह जो निबंध है इसमें लेखक ने जो कल्पना शक्ति का महत्व है उसे दर्शाने की कोशिश की है। ये कहते हैं कि कल्पना शक्ति व्यक्ति की प्रतिभा का परिचय होती है। यानी अपने प्रतिभा के ऊपर कल्पनाएं हमें आती है। कल्पना से हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति में कौन सी क्षमता है। कवि और लेखक अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। उन्होंने बताया कवि हो या लेखक, ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कल्पनाशील होते हैं। अपनी कल्पना के आधार पर ही वे दुनिया के अमर साहित्य का सृजन करते हैं। जैसी कल्पना करते हैं उसी तरह से वह साहित्य का सृजन करते हैं। कल्पना सृजन के लिए अनिवार्य तत्व है। यानी कल्पना होगी तो ही आप कुछ ना कुछ सृजन कर पाओगे। किंतु लेखक व्यंग्यपूर्ण भाषा में हमें यह भी बताने से चूकते नहीं है कि सिर्फ कल्पना करना पर्याय नहीं होता। उन्होंने बताया कि सिर्फ कल्पना करना यहाँ पर्याय नहीं है बल्कि अभ्यास भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। यानी सिर्फ कल्पना करोगे उससे सब कुछ हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसे अभ्यास में भी लाना होगा। तो देखते हैं इस निबंध को। मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति है। यह उन्होंने बताया कि मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियाँ होती है, उसमें से एक है कल्पना शक्ति। वह अद्भुत होती है। यद्यपि अभ्यास से यह सद्गुण अधिक हो सकती है। यानी जैसे जैसे अभ्यास करोगे वैसे वैसे आपकी कल्पनाएं बढ़ती जाएगी। पर इसका सूक्ष्म अंकुर किसी के अंतःकरण में आराम से ही रहता है। यानी कल्पना यह आराम किसी के अंदर इस तरह के गुण होते हैं कि यह कल्पना उनके अंदर आराम से ही पाई जाती है, जिसे प्रतिभा के नाम से भी पुकारते हैं और जिसका कवियों के लेख में पूर्ण उद्गार देखा जाता है। यानी प्रारंभ से होती है। इसीलिए जो कवि है वह कवि अपनी कविताओं का सृजन करते हैं। जो कल्पनाएं हैं हमें कवियों में देखने मिलती है। कालिदास, श्रीहर्ष, शेक्सपियर, मिल्टन प्रभृति कवियों की कल्पना शक्ति पर चकित और मुग्ध हो अनेक तर्क वितर्क भूल-भुलैया में चक्कर मारता टकराता अंत की इसी सिद्धांत पर आकर ठहरता है कि वह कोई प्राक्तन संस्कार का परिणाम है या ईश्वर प्रदत्त शक्ति यानी जीनियस है। यानी कालिदास है, श्रीहर्ष है, शेक्सपियर है, ये मिल्टन, सभी कवि अपनी कल्पनाओं के आधार पर ही जो पाठक है, जो श्रोता है, उन्हें मुग्ध कर देते हैं। कवियों का अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा ब्रह्मा के साथ होड़ करना कुछ अनुचित नहीं है। यानी जो कवि है वह कवि अपनी प्रतिभा यानी कल्पना शक्ति के आधार पर ही
वो ब्रह्मा के साथ होड़ करना जाते हैं, लेकिन वह अनुचित नहीं है, क्योंकि जगत दृष्टा तो एक ही बार जो कुछ बन पड़ा सृष्टि निर्माण कौशल दिखाकर आकल्पात फारगत हो गए। यानी ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया और उसके बाद में वह यहाँ से क्या हो गए, फारगत यानी चले गए। पर कवि जन नित्य नई नई रचना के गठन न जाने कितनी सृष्टि निर्माण चातुर्य दिखाते रहते हैं। भले ही ब्रह्मा ने एक बार सृष्टि का निर्माण किया और उसके बाद में वह चले गए, गायब हो गए, लेकिन जो कवि है वह नई नई रचनाओं के द्वारा हमें एक नई सृष्टि का निर्माण दिखाते हैं। ये कल्पना शक्ति कल्पना करने वाले के हृदयगत भाव या मन के परखने की कसौटी या आदर्श है। उन्होंने बताया है कि यह जो कल्पना शक्ति है, ये कल्पना शक्ति कल्पना करने वाले व्यक्ति की हृदय का भाव परखने की कसौटी या आदर्श है। शांत या वीर प्रकृति वाले श्रृंगारस प्रधान कल्पना कभी नहीं बन पड़ेंगी। यानी जो शांत या वीर प्रकृति के रचनाकार है, कवि है, उनसे कभी भी श्रृंगारस की कल्पना नहीं कर पाएंगे। यानी यहाँ पर उन्होंने बताया कि शांत या वीर रस के जो कवि होते हैं वो कभी भी श्रृंगार रस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। महाकवि मोतीराम भूषण इसके उत्तम उदाहरण हैं। श्रृंगार रस में पति जयदेव की रसीली तबीयत के लिए दाख और मधु से भी अधिकाधिक मधुर गीत गोविंद ही की रचना विशेष उपयुक्त है। यानी उन्होंने बताया कि श्रृंगार रस के जो कवि थे जयदेव, उनसे भी अच्छे अगर मधुर रचना की है तो वह गीत गोविंद जी ने की है। राम रावण या कर्णार्जुन युद्ध का वर्णन कभी उनसे न बन पड़ा। यावत मिथ्या और दरीग की किबिलेगाह इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं और छोर किसी ने पाया है। यानी यहाँ पर उन्होंने बताया कि जिसमें जिस तरह की शक्ति है उसी तरह की वह रचना कर सकता है। यानी यहाँ पर बताया है कि यावत मिथ्या यानी सब झूठा होता है, और इन्हीं उन्होंने यहाँ पर बताया है किबलेगाह, यानी कि किबलेगाह का मतलब होता है विद्यार्थी मित्रों सम्मानीय, और दरी का मतलब होता है यहाँ पर झूठा। यानी यहाँ पर बताया है कि उन्होंने जिस तरह की हमारी कल्पना है उसी तरह से हम रचना कर सकते हैं। शांत या वीर रस के कवि जो है वह श्रृंगार रस का किसी की भी तरह से सोच नहीं कर सकते हैं। अनुमान करते करते हैरान गौतम मुनि गौतम हो गए। यहाँ पे उन्होंने बताया कि गौतम मुनि यहाँ पर क्या हो गए, गौतम हो गए। कणाद किनका खाकर तिनका बीनने लगे, पर उन्होंने मन भावनी कन्या कल्पना का पार न पाया। कपिल बेचारे 25 तत्वों को कल्पना करते करते कपिल अर्थात पीले पड़ गए। उन्होंने बताया यहाँ पर जो कपिल थे वह 25 तत्वों की कल्पना करते करते यहाँ पर क्या हो गए, पीले पड़ गए। व्यास ने इन तीनों महादर्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे, यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुनते हैं सब कल्पना ही है, कल्पना मिथ्या नाशवन और क्षणभंगुर है, अतएव है। उन्होंने बताया यानी बड़े बड़े महादार्शनिक थे, वह दुर्गति में देखकर मन में सोचते थे कि भाई ये जो कल्पना है ये कैसी है, भूतनी जैसी है, यानी इसके पीछे कौन दौड़ेगा, ये तो संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्येक देख सुनते हुए वह सब कल्पना है, हम जिसे देखते हैं वह सब कल्पना ही है, कल्पना मिथ्या नाशवन है, यानी इसके पीछे कौन दौड़ता रह गया, तो भूतनी पिशाचिनी की तरह है। उन्हीं की देखा देखी बुद्धदेव ने भी अपने बुद्धत्व का यही निष्कर्ष निकाला कि जो कुछ कल्पना जन्य है सब क्षणिक और नश्वर है। ईश्वर तक को उन्होंने इस कल्पना के अंतर्गत ठहरा कर शून्य अथवा निर्वाण ही को मुख्य माना है। यानी जो बुद्ध थे, बुद्ध ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि जो कुछ है सब कैसा है, कल्पना है। हम जो भी कर रहे हैं, जो कुछ भी है सब कल्पना है, और वह कैसा है, सब क्षणिक है, नश्वर है, यानी यह नाशवंत है। यह भी उन्होंने बताया था, किसने, बुद्ध जी ने बताया था। रेखागणित के प्रवर्तक उक्लेदिस यानी यूक्लिड, यहाँ पे बताया है कि रेखागणित के जो प्रवर्तक थे उनका नाम थे उक्लेदिस यानी यूक्लिड।
ज्यामिति की हर एक शक्ल में बिंदु और रेखा की कल्पना करते करते हमारे सुकुमार मति इन दिनों ये छात्रों का दिमाग ही चाट गए। ये रेखागणित के प्रवर्तक थे यूक्लिडिस। उन्होंने बताया है कि बिंदु और रेखा की उन्होंने कल्पना की थी। यानी उनके सर्जन की वजह से जो हमारे छात्र है उनका दिमाग ही उन्होंने चाट लिया है। कहा था गिनावे संपूर्ण भारत इसी कल्पना के पीछे गारत हो गया है। यानी जो पूरा भारत है इस कल्पना के पीछे गारत हो गया, डूब गया है। जहाँ कल्पना थियरी के अतिरिक्त करके दिखाने योग्य प्रैक्टिस कुछ रहा नहीं है। यानी ये सब दिखावा है, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों की कल्पना की शुष्क कल्पना से कर्तव्यता यानी प्रैक्टिस में परिणत होते देख यहाँ वालों को हाथ मल मल पछताना और कल्पना पड़ा। यह सब लेखक ने जो लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी ने, यह सब उन्होंने अपनी कल्पना लिखी है। विद्यार्थी मित्रों, छात्र मित्रों, इसमें से हमें कुछ सीखना नहीं है, कुछ जानना नहीं है। बस ये तो उन्होंने अपनी कल्पना यहाँ पर रखी है जिसका कोई मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि आखिर में उन्होंने यहाँ पर बता दिया। क्या बताया? देखिए, प्रिय पाठक, यानी हमें बताया कि यह कल्पना बुरी बला है। बालकृष्ण भट्ट जी ने बताया है कि यह जो कल्पना है एकदम बुरी बला है। चौकस रहो, इसके पेच में कभी न पड़ना। उन्हें एकदम चौकस रहो, यानी सावध रहिए, इसके जाल में कभी पेच में नहीं, जाल में आना नहीं तो आखिर में क्या होगा? पछताओगे। आज हमने भी यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि आज हमने भी क्या किया? बताते हैं, इस कल्पना में पड़ बहुत सी झूठी मूठी कल्पना कर आपका थोड़ा सा समय नष्ट किया है, क्षमा कीजिएगा। यानी आखिर में बालकृष्ण भट्ट जी ने उन्हें बताया है यहाँ पर कि मैंने आज जो भी यहाँ आपके सामने रखा है यह सब क्या है? एक मेरी कल्पना है। और वह कल्पना कैसी थी? सब झूठी मूठी थी। बस ये कल्पना रख कर मैंने आपका समय नष्ट किया है, मुझे क्षमा कीजिएगा। यानी इस कल्पना शक्ति निबंध में हमें जो सीखने मिला है वह क्या है विद्यार्थी मित्रों? केवल और केवल यहाँ पर जो हमारे लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, उन्होंने जो कल्पना थी वह कल्पना हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और उन्होंने बताया है कि हम जिस तरह से सोचेंगे उसी तरह का हम निर्माण करेंगे, सर्जन करेंगे। और उन्होंने यहाँ पर एक बात अच्छी बताई है कि सिर्फ मनुष्य के पास में ही कल्पना होती है, क्योंकि वह सोचता है। हम भी सारे मनुष्य हैं, हम सोचते हैं, यानी हम भी कभी कभी कल्पना में डूब जाते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि कल्पना बहुत ही बुरी बला है, इसके पेच में कभी आना नहीं चाहिएगा, नहीं तो आखिर में आप पछताओगे। यानी यहाँ पर जो हमारी कल्पना है उस कल्पना को उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हम अपनी कल्पना शक्ति से हम जैसा सोचते हैं वैसा कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।